अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जी आप लोग जो है मेरी आँख में फ़िलहाल तो ना इन्फेक्शन हो गया। मैं ठीक ठाक नहीं हूँ, मेरी आँख में बहुत ज़्यादा जो है ना पता नहीं क्या हुआ है, लाल हो रही है, सूज भी रही है। देखिए ना, काफ़ी ज़्यादा रेड हो रही है। तो खैर एक आँख में इन्फेक्शन हो गया है। घर में आ गई हूँ, गला भी मेरा थोड़ा थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। आवाज़ आप देख रहे हैं थकन की वजह से जो है बहुत ज़्यादा ढोल हो रही है। अच्छा, यहाँ मैंने अभी जो है ना अपने बैक टू द रूटीन की तरफ आ गई हूँ कि ज़ाहिर है आज हसन को स्कूल भेजा था सुबह से। ज़ाहिर है आँख में हो रहा था तो मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाई। आप लोग दुआ करेंगे जल्दी से सही हो जाए। फिर इसके बाद अभी आज कपड़े भी रखने हैं, सूप बनाने मैंने रख दिया है। चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दुआ कीजिएगा आँख से हो जाए ताकि एडिटिंग जल्दी जल्दी हो सके। ये मैंने सूप पकाने के लिए रख दिया है, ठीक है। और सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, देखते हैं अभी क्या बनता है। बाकी सारा सामान वगैरह मेरा यहीं पड़ा है। अभी जो है ना वो सामान भी रखना है, बैग भी मेरा रखा है। ये देखिए जी, बैग भी मेरा रखा है, अभी इसको भी सेट करके रखना है। तो ये सारे काम जो है ना अभी हमें निपटाने, ये किए नहीं है मैंने, अब करूँगी। बैक टू द रूटीन। ज़ाहिर है यार, आप में एक गृहस्थी होती है वो दोबारा से आपको समेटनी होती है। हस्बैंड ने कमरे को बड़ा साफ़ सुथरा चमका के रखा हुआ था माशाल्लाह। अभी खैर ये बर्तन वर्तन लगाते हैं और बाकी सारे काम निपटाते हैं। तो जी सबसे पहले मैं बता दूं कि ये क्लिप जब की है जिस दिन मैं घर आई थी शादी से। तो आप देख रहे हैं कि मेरी आँख इतनी ज़्यादा सूज रही थी और आप लोग कह रहे थे कि व्लॉग क्यों लेट आ रहे हैं, यही वजह थी। और फिर मैंने बहुत ज़्यादा रेस्ट भी किया था, बस ये मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है शुरू की। आगे जाके आप देखेंगे कि मैंने बिल्कुल कितने दिन तक जो है ना मैंने कैमरे को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था, बस थोड़ी बहुत जो एडिटिंग वगैरह थी वो कर रही थी। और वो भी मैं बहुत स्लो कर रही थी क्योंकि मेरी आँख में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ था। मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब गला वाला ख़राब हो रहा था, तो इस वजह से वॉइस ओवर में भी मुझे मसला हो रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ देखिए भाई, प्रेशर कुकर में हमने गोश्त चढ़ा दिया था, मतलब वो पक रहा था। और साथ ही साथ जो है ना ये हमारा पालक जो है ना वो उबल रहा है और यहाँ पालक गोश्त बन रहा है। और अभी मैं साथ ही साथ जो है ना आटा भी गूँध के रोटी वगैरह बना लूँगी ताकि सारे काम जो है ना वो ईज़िली सारे काम जल्दी जल्दी निपट जाएँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मुझसे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं। इंशाल्लाह ताला एक Q&A की कंप्लीट वीडियो बनाऊँगी और उसमें आप लोगों के सारे जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप लोग मुझसे नाराज़ हुए, ख़फ़ा हुए, वीडियो लेट आई, क्यों हुआ, क्या हुआ, सब कुछ मैं आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर जो है ना अपने Q&A में बताऊँगी। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इस वीडियो में भी मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं ताकि मैं वो नोट डाउन कर लूँ और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को उन तमाम Q&A का जितने भी आंसर्स हैं ना वो सब दे सकूँ। तो बस यहाँ जो है ना मैंने पालक को छान दिया है। अच्छा, यहाँ ना फ़र्श धुल रहा है, आप मेरे पैंचों पे नहीं जाइएगा, मैं अमूमन इतना ऊँचे पैंचे पहनती हूँ, मुझे खुद भी ऑकवर्ड लग रहा है इस वक्त। मैंने खुद भी जब वॉइस ओवर करते हुए देखा ना तो यानी फ़र्श वगैरह धुला था, तो इसीलिए मेरे पैंचे जो है ना ऊँचे हैं, वरना मैं कभी भी इतने ऊँचे पैंचे नहीं पहनती, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अच्छा खैर, आप लोग बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा, हमारी तमाम फैमिली को दुआओं में याद रखा करें और हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं। माशाल्लाह से हर काम बहुत अच्छे से हो गया। अच्छा, अब जो ये वीडियो है ना मेरी, ये है कुछ दिन बाद की वीडियो जो कि मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ। वो उसी दिन की थी जब मैं घर से आई थी और इसके बाद शाम में मैं निकली थी कई दिन बाद अपने हस्बैंड के साथ बाहर राउंड पे। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं तुम्हें राउंड पे ले जाता हूँ और थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। और काफ़ी दिन से जो है ना हम लोग इस तरीके से बाहर नहीं गए थे, तो मैंने कहा चले अच्छी बात है। तो फिर हम लोग बाहर वगैरह जाने लगे और यहाँ जो है ना मैंने अपने हस्बैंड से जो है ना एक फ़रमाइश की। अब आप लोग बताइएगा कि ये मेरी फ़रमाइश जायज़ है या नहीं करनी चाहिए थी, या मेरे लिए सूटेबल नहीं रहेगी। मुझे जो मेरे व्यूवर्स बताएंगे ना वैसा इंशाल्लाह ताला वैसा जो है ना हमें ओपिनियन मिल जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, यहाँ मैं अपने हस्बैंड से जो है ना कह रही हूँ कि क्यों ना मैं जो है ना एक स्कूटी ले लूँ। अच्छा, ऐसे ही बस रैंडम मेरे दिमाग में, इंसान के दिमाग में ख़यालात आते रहते हैं ना, तो मैंने कहा भाई मैंने उस दिन अपने घर के आगे से एक लेडी थी, वो अच्छी यानी हेलमेट वगैरह लगाई हुई, स्कूटी बड़ी प्यारी लगी मुझे ना।
अच्छा मुझे उनका जाना नहीं अच्छा लगा, मुझे उनकी स्कूटी बड़ी प्यारी लगी। तो बस मैंने कहा, वो रेड कलर की स्कूटी लेके जा रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ना बस मुझे भी स्कूटी दिला दें आप। तो कहने लगे हाँ, जब एक जगह ख़राब होगी खड़ी हो जाओगी तुम एक जगह। तो मैंने इनसे कहा कि अच्छा मुझे दिखाएं तो सही, मुझे इतनी यानी वो क्यूट सी लग रही थी, इतनी प्यारी सी वो स्कूटी थी उसकी, और पीछे उसने बैग हैंग किया हुआ था, आगे हेलमेट लगाया था, स्कार्फ वगैरह पहनी थी, और बड़ी यानी एक डिसेंट लेडी लग रही थी, और साथ में एक बच्चा था, या आई गेस बच्ची थी, मैंने इतना गौर से देखा नहीं, लेकिन बहरहाल उनको देखा तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई मुझे जो है ना आप स्कूटी दिखा कर लाएँ कैसी होती है, और क्या मैं स्कूटी ले लेता हूँ, तो ले लूँ। तो कहने लगे कि चलो मैं तुम्हें फिर रास्ते में जब आएगी ना जहाँ स्कूटीज़ मिल रही होंगी, तो कह रहे कि मैं वहाँ तुम्हें दिखाता हूँ, तो फिर तुम देखना कि कैसी स्कूटीज़ हैं, कैसे चीज़ें मिल रही हैं। तो बस हम इतने अर्से बाद जब बाहर निकले तो कुछ ना कुछ नए नए आइडियाज़, कुछ ना कुछ नई नई बातें जहन में आ रही होती हैं ना। अच्छा यहाँ मैं ना अपने मतलब अपनी बातें लेती, लेकिन हुआ ये कि पीछे जो है ना काफ़ी ज़्यादा शोर भी आ रहा था, और बस इसी वजह से जो है ना ये तमाम बातें मैंने ना वॉइस ओवर करनी पड़ी। अच्छा यहाँ मेरे हस्बैंड ना मुझे कह रहे हैं कि कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जैसे कि लोग बोलते हैं कि भाई मैं आपको पसंद नहीं करता, या ज़बरदस्ती रह रहा हूँ। तो उस पर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोगों को माशाल्लाह से अब फरवरी में 8 ईयर्स हो जाएंगे, और अल्लाह का शुक्र है हमने एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी एक साथ गुजार रहे हैं। ये अलग बात है कि आप लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं करते, मेरे हस्बैंड ये बात कह रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है मैं हर चीज़ जो है वो कैमरे पे आके एक्सप्रेस करूं। और यही बात मैं भी कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत केयरिंग है, बहुत ख्याल रखते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और यहाँ मुझे थोड़ा सा ये छेड़ रहे थे, तो खैर इसी तरीके से जो है ना माशाल्लाह नोक झोंक चलती रहती है, और यही छोटी छोटी मोहब्बतों का ज़रिया होती हैं, यही बातचीत करना इस तरीके से। और बस यहाँ हुसैन हमारे साथ हम लोग जा रहे हैं अभी। सबसे पहले मैंने कहा कि भाई मुझे दिखा के लाएं, जो मैंने आज ज़िद करी है ना, यानी एक अजीब सी अजूबा सी ज़िद थी मेरी कि मुझे जो है ना स्कूटी देखनी है, और आप मुझे दिखा कर लाएं कि कितने की मिल रही है, कैसी होती है, कितनी हैवी होती है, क्योंकि जो है ना बस क्योंकि मैंने कभी स्कूटी तो नहीं देखी, स्कूटर्स वगैरह देखी हैं, लेकिन कभी लेडीज़ स्कूटी जो होती है ना वो खुद से नहीं देखी, दूर दूर से देखी हैं। तो कहने लगे कि चलो यहाँ देखे, मेरी सब्सक्राइबर जो है ना बाइक पे जा रही थी और हाथ हिलाती भी गई हैं बच्ची। तो अल्लाह पाक बच्चों के नसीब को बहुत ज़्यादा बुलंद करे, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना इनको कामयाब करे, अल्लाहुम्मा आमीन। तो यहाँ देखें भाई, यहाँ भी जो है ना हैदराबाद में जावेद नहारी खुल गया है, और अल्फजर वाले साथ ही जो है ना, और यहाँ पे इतना रश हो रहा था, इतना रश हो रहा था, इतना रश हो रहा था कि बस मैं क्या बताऊँ। जब ये ओपनिंग हुई थी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन अब तो फिर भी थोड़ा सा कम हो गया है। तो फाइनली मेरे हस्बैंड ने कार को पार्क किया, और साथ ही साथ हम जो है आ गए एक छोटा सा ही शोरूम के लें। इधर जो है ना मतलब स्कूटीज़ वगैरह खड़ी हुई थी, ये देख रहे हैं आप, इन्होंने फ्रंट पे ही लगाई हुई थी, सुपर स्टार वालों की थी ये। तो मैंने कहा चलें आप मुझे दिखा कर लाएँ कि कैसी होती हैं। तो देखिए ये ब्लैक कलर की है, और मुझे ये इतनी क्यूट लग रही थी, इसमें इतनी सारी लाइट्स वगैरह जल रही थी। अच्छा लेडी इसका ना अलग ही मंतक होती है, नहीं मुझे रेड वाली दिखा कर लाए, और रेड वाली अच्छी लगी थी। अच्छा इसका देखें ऑटो जो है ना, ये सब चीज़ें होती हैं, मुझे तो खैर पता नहीं था, मेरे हस्बैंड मुझे सब चीज़ें समझा रहे थे, इसके अंदर ये चीज़ होती है, इस तरह ये होती है। तो मैंने कहा चले ठीक है। ये वाली अच्छी लग रही है यार, ये वाली मेरी भी थोड़ी सी है। ये वाला 170 किलोमीटर चलेगी। हाँ कहाँ ये रहा सर्विस, गाड़ी स्टार्ट है।
बिल्कुल साउंड प्रूफ है, बराबर से भी गुजरेगी ना, ऐसा पता नहीं चलता। अच्छा, ये ऑफ कैसे इसी से होगी? क्या प्राइस है इसकी? 265। 265। ये मतलब फिक्स रेट है या डिस्काउंट हो जाएगा? कम कर लीजिए। पैडल भी लगा हुआ है यार, ये मोपेड हसन के लिए तो पैडल भी लगा हुआ है। अच्छा, तो इससे क्या होगा पैडल से? चलेगी मतलब साइकिल, जैसे साइकिल चलती है? मतलब बैटरी है ना इसमें, तो बैटरी का ऑप्शन है ऐसे, मतलब अगर कभी बैटरी डेड हो जाए तो चल जाए। अच्छा, वो कितनी सीसी है बैटरी? 50। ये वाली बाइक हम ले लें? हैं हुसैन, ये वाली ले लें? वाइट वाली ले? रेड अच्छी है ना? इन सब की प्राइस सेम है? सबकी सबसे ज़्यादा ये है टॉप। इसके पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, मेंटेनेंस वगैरह? हुसैन अंदर आओ। वो वारंटी वगैरह कुछ जैसे वो होती है ना, सोल्डिंग वगैरह और मेरे हस्बैंड जो है ना वो इस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं थे कि मैं कभी लाइफ में यानी इन फ्यूचर भी मैं कभी जो है ना स्कूटी वगैरह लूँ। और मुझे कहते हैं मैं हूँ तो सही तुम्हारा ड्राइवर। और मुझे उस बात पे इतनी कोई हंसी आई थी, मैंने कहा आप मेरे ड्राइवर हैं? तो कह रहे मैं हूँ तो सही, क्या ज़रूरत है तुम्हें? और फिर एक लम्हे को मैंने सोचा यार हाँ वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह ये मुझे सब जगह ले जाते हैं, तो क्या ज़रूरत है मुझे। और ये बस स्कूटी मुझे अच्छी लगी। आप लोग बताइएगा कि ये कैसी लग रही है। और रेड कलर की तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। और उसमें काफ़ी सारी लाइट्स वगैरह भी थी, जैसे कि लेडीज़ को पसंद होती हैं ना। यहाँ लाइट्स हैं, फ्रंट पे बैक पे भी लाइट हैं, और साइड्स में भी जो है ना वो कलरफुल लाइट्स हैं। अच्छा, यहाँ जब देखने आए हम स्कूटी, तो यहाँ मेरे हस्बैंड को भी जो है ना एक बाइक जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आई। और हस्बैंड को जो है ना वो स्पोर्ट बाइक वगैरह काफ़ी पसंद आती हैं। और इनके पास अभी भी जो है ना वो इसी तरीके से है, एक हैवी बाइक है ना। जब हमारी इंगेजमेंट हुई थी ना उसके बाद इन्होंने ली थी। और अब जो है ना माशाल्लाह से शादी को 8 साल हो रहे हैं, तो जब से वही बाइक इनकी चल रही है। और ज़्यादातर ये बाइक पे ही जैसे आना जाना करते हैं। इनको बाइक पे जाना ज़्यादा पसंद है ख़ुद से। और अगर फैमिली को लेके जाते हैं तो फिर वो गाड़ी में लेके जाते हैं। तो ऐसा ही है। और यहाँ जो है ना हस्बैंड को देखें, हुसैन को दिखा रहा है कि कौन सी वाली बाइक अच्छी है। हुसैन ये वाली वो वाली, तो हुसैन कह रहा है मम्मा वो वाली, बाबा वो वाली। तो खैर इसी तरीके से जो है ना हम लोगों ने ये स्कूटीज़ वगैरह देख के, इसके बाद हम लोग यहाँ से निकले। थोड़ा सा हम लोगों ने देखें ये मतलब इधर के रेट वगैरह लिए कि कितने की स्कूटी पड़ेगी और कितने की बाइक्स हैं। बस हमने रेट्स लिए और फिर इसके बाद हम आ गए। तो जी इसके बाद हम लोग थोड़ी सी हमें शॉपिंग करनी थी, क्योंकि मुझे हसन के लिए एक हुडी देखनी थी। और मैंने देखी भी थी। यहाँ देखें हुसैन ने मेरा अशर ये कर दिया बाल नोचने के, क्योंकि लड़कों की माएँ होना भी आसान नहीं है भाई। उनके लिए चीज़ें सेलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और हुडी वगैरह देख रहे थे, तो यहाँ मैंने हस्बैंड से भी कहा कि आप भी अपने लिए पसंद करें, देखें कुछ चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप भी ले लें। तो कहते हैं कि नहीं अभी मुझे जो है ना अभी फ़िलहाल समझ नहीं आ रही। हसन की हुडी मैं देख रही थी, तो मुझे जो है ना हसन की हुडी भी कोई इतनी मज़ेदार नहीं लगी। और ऐसा हो रहा था कि जैसे ना कलर्स जैसे जो कि वो हसन पहन चुका है वही वही कलर्स रिपीट हो रहे थे। वैसे लड़कों में बहुत कम चॉइसेस होती हैं। और यहाँ जो है ना अभी हस्बैंड के लिए भी देख रहे थे, तो हुसैन देखें यहाँ जो है ना वो जो स्टैचू होता है ना उसके पास जाके उससे शेक हैंड कर रहा था, समझ रहा था वो कोई दोस्त है उसका, क्योंकि वो बिल्कुल उसके साइज़ का है देखें। और उसको जो है ना वो हुड लगा रहा है और समझ रहा था कि वो शायद मुझसे जो है ना बात करेगा, तो जाकर उससे प्यार कर रहा है। और बच्चे तो बस फिर वही बात है ना, मासूम होते हैं बच्चे, उनको कुछ भी नहीं पता होता। तो वो अपने बाबा से कह रहा है बाबा ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, बाबा मैं इनको प्यार करूँ। तो खैर इसने जो है ना प्यार करा और अपने बाबा के साथ चल जाने लगा। इसके बाबा ने कहा चलो कहीं और चेक कर लेंगे मोहतर, क्योंकि यहाँ जो है ना हसन के मतलब की हुडीज़ वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी।
तो मैंने कहा चलें ठीक है। और यहाँ सारा रोड जो है ना अभी बन रहा है, और इसके बाद हम लोग बर्गर वगैरह खाने आ गए थे सब दिल्ली का। तो यहाँ पर हमने बर्गर लिया, साथ ही साथ काफ़ी अच्छा आज जो है ना काफ़ी टाइम बाद इस तरीके से हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया था। शादी में मुझे लेके गए थे और इसके बाद मेरी आइज़ वगैरह में इन्फेक्शन हो गया था, तो खैर मैं घर पे ही थी और मोबाइल वगैरह भी मैं बहुत कम यूज़ कर रही थी, जैसे कि आप लोगों को पता है। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला आपके पास रूटीन के तमाम व्लॉग्स आएंगे, जो भी मेरे रूटीन के व्लॉग्स होते हैं वो तमाम रूटीन के आएंगे। अच्छा, यहाँ सब डेली में ना मतलब ये काफ़ी हेल्दी होता है। मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि हेल्दी के साथ साथ मतलब इसमें सारे फ्रूट्स वगैरह वो फ्रूट्स सॉरी वेजिटेबल्स वगैरह डली होती है ना, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। और ज़्यादातर जो प्रोटीन डाइट लेते हैं ना और जो जिम वगैरह करते हैं वो ज़्यादा इसी तरीके के जो बर्गर्स वगैरह उनको खाने होते हैं ना वो यही खाते हैं। तो सब डेली का हम लोगों ने यहाँ पर लिया और घर वालों के लिए भी ले रहे थे, तो यहाँ हमने बनवा लिए थे जाइंट, क्योंकि जाइंट में मुझे लगता है ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इतनी सारी सॉसेस वगैरह देखें, कितनी सारी सॉसेस और कॉर्न्स, और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डली हुई होती हैं और काफ़ी यमी बनता है ये। तो हमने घर के लिए भी बनवा लिया था और इसके बाद अब हम घर जाएंगे। तो इसी तरीके से जो है ना हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत से मिल बांट के रहते हैं। अम्मी बाहर जाती हैं तो अम्मी ले आती हैं, हम जाते हैं तो हम ले आते हैं। इसी तरीके से चलता है, इंसान आपस में प्यार मोहब्बत बनाए रखें हमेशा और अपने रिश्तों को सबसे ज़्यादा अहमियत दे, जो कि आपके करीबी रिश्ते हैं, जो कि आप जिनको जो है ना आप यानी आपके हर वक्त आपके साथ होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जो करीबी होते हैं ना वो आप लोगों को हमेशा आपके हर दुख सुख में आपके साथ वो खड़े होते हैं। तो आपको हमेशा उनका इज़्ज़त भी करनी चाहिए, एहतराम भी करना चाहिए, उनके लिए छोटी छोटी सी ऐसी छोटी मोटी एफ़र्ट्स भी करते रहना चाहिए, ताकि जो है आपस में इत्ते क्या कहना चाहिए इत्तेफाक बना रहे और अल्लाह पाक सबके रिश्तों को जो है ना मजबूती अता करे, अल्लाहुम्मा आमीन। तो इसी तरीके से मैं भी यही चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हमारे तमाम रिश्तों को जो है ना इसी तरीके से मजबूत बना कर रखे। तो बस इसके बाद हम लोगों ने ये ले लिए थे। यहाँ देखिए, यहाँ कितना प्यारा सा ये कलरफुल सा बोर्ड है ना, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर ले रहे थे। अच्छा, कहीं भी लेडीज़ वगैरह देखते हैं ना तो ये पहले ही साइड में हो जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी शाय हैं और इस तरीके से जो है ना वो यही कहते हैं कि जैसे ना मुझे कुछ होता है मैं इसीलिए साइड में हो जाता हूँ। तो जो है ना ज़्यादा भीड़ वाली रश वाली जगह में नहीं जाते। यहाँ मैं हुसैन से बातें कर रही थी और हुसैन देखें बर्फ़ानी लग रहा है। इसी तरीके से मुझे याद आया, एक दफ़ा मेरी एक बड़ी अच्छी वीडियो है, मैं हसन के साथ गई हूँ, हस्बैंड के साथ गई थी। हसन था उस वक्त मेरे साथ, तो इतना ही बड़ा है हसन, और उस वक्त हमने बिरयानी खाई थी जाकर। तो मुझे बस ऐसे ही याद आया वो वक्त कि यार देखो वक्त कैसे गुजरता है। इस टाइम पे उस कुछ दिन पहले हसन इतना छोटा था, माशाल्लाह इतना बड़ा बड़ा लगता है, उसकी बातें भी बड़ो बड़ो जैसी हो गई हैं कि बस मम्मा आप लोग जाएं, मैं घर पर हूँ। तो बस अब हम जा रहे थे घर पर, हस्बैंड ने कहा चलो आ जाओ, तो बस अब घर जाएंगे और घर जाके एंजॉय करेंगे मील को। तो आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।